हम लोग भाद्रपद मंथ को, यानी कि जो काला महीना होता है, इसे हम अपनी भाषा में भद्र बोलते हैं। हम बोलते हैं इसे डोइनीर महीना, यानी कि मतलब इस बुरी शक्तियों का ज़्यादा इसमें प्रकोप रहता है समथिंग। तो उस पे हम क्या करते हैं, तो वो मैं चीज़ें बताना चाहती हूँ कि हम उसको किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। छोटी सी चीज़ें होती थोड़ी बहुत, और हम क्या खाते हैं। तो ऑब्वियसली हम पहाड़ी हैं तो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती है, तो वो सब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। उससे अभी मैं जस्ट एक्सरसाइज करके फ्री हुई हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मेरा जो थोड़ा है वो अभी काफ़ी ग्लो कर रहा है कॉज ऑफ एक्सरसाइज। क्योंकि वैसे मेरा भी मुंह भी नहीं धोया है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक्सरसाइज करने के बाद एक अलग ही एनर्जी और एक अलग ही ग्लो आता है। ये जो वेखली का पौधा है, वैसे इसमें देखो कांटे लगे होते हैं, ठीक है। इसे तोड़ के हम लगाएंगे अपने मेन डोर पे, और मतलब जहाँ जहाँ हम लगा सकते हैं। मतलब ज़्यादातर ये होता है कि दरवाजों पे या छत के कोने कोनों पर, जैसे कि मैंने कहा, ये नेगेटिव एनर्जी को दूर रखती है। तो अभी हम छत पर बैठ चुके हैं और अपनी इन टहनियों को मैं लगा चुकी हूँ, जैसे कि एक इस वाले पत्थर के वहाँ पे, और एक वहाँ पे देख सकते हैं आप, एक उस वाले कॉर्नर पे, यानी कि तीन जगह मैं लगा। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, तो रक्षा गलियारू के एक और नए और अटपटे से ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज है जन्माष्टमी, और ऊपर से आज भाद्रपद मंथ की संक्रांति भी है। तो आज से हमारा काला महीना शुरू हो गया है, और सबसे बड़ी बात, आज है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर और साथ में जो इस काले महीने की आज शुरुआत हो चुकी है, तो इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको दिखाने वाली हूँ। क्योंकि हम लोग जो है अपने स्पेशली जन्माष्टमी की, तो आप सभी को पता है कैसा रहता है, गांव में भजन कीर्तन एंड ऑल होने वाले हैं। तो वो तो चलो आपकी मतलब उस चीज़ को आप सभी जानते हो, लेकिन हम लोग भाद्रपद मंथ को, यानी कि जो काला महीना होता है, इसे हम अपनी भाषा में भद्र बोलते हैं। हम बोलते हैं इसे डोइनीर महीना, यानी कि मतलब इस बुरी शक्तियों का ज़्यादा इसमें प्रकोप रहता है समथिंग। तो उस पे हम क्या करते हैं, तो वो मैं चीज़ें बताना चाहती हूँ कि हम उसको किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। छोटी सी चीज़ें होती थोड़ी बहुत, और हम क्या खाते हैं। तो ऑब्वियसली हम पहाड़ी हैं तो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती है, तो वो सब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। उससे पहले आज जन्माष्टमी है, और जन्माष्टमी हो और बारिश ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं, और ज़ोर की झमाझम बारिश हो रही है। तो मेरी बकबक को इग्नोर करते हैं और मेरी गंदी शक्ल को भी इग्नोर करते हैं, चलते हैं मेरे साथ और दिखाती हूँ मैं भी आपको आज का व्यू। सो लेट्स गो विद मी। ये देखें, ये हूँ मैं अपने रूम के बाहर, और मौसम कुछ इतना सुहावना है। वो मतलब आजकल वो देखो पक्षी भी दौड़ रहे हैं। फिलहाल मेरा कैमरा ब्लर हो गया है, ठीक है। और हर आजकल सबसे इरिटेटिंग चीज़ धुंध पड़ी रहती है, ठीक है, जो सबसे गंदी लगती है। और उस वाली पहाड़ी पे आजकल लैंडस्लाइडिंग होती रहती है, और जब बारिश होती है ना, तो ऐसा खड़ 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 की आवाज़ें आती रहती है यार, डर लगता है। चलो फिर से बकबक को इग्नोर करते हैं, क्योंकि मैं बोलना बंद नहीं कर सकती यार। चलो चलते हैं आगे। और हाँ दर्शकों, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, ये देखो आप, ये देखो, ये है घनी बरसात के साइड इफ़ेक्ट। ये पूरा रास्ता वहाँ तक ऐसे ये चिपला हो गया है। इसको हम बोलते हैं शैवाल, शवाल बोलते हैं अपनी भाषा में, वैसे इसको शैवाल हिंदी में बोलते हैं। तो इस शवाल के ऊपर हमें ऐसे ध्यानपूर्वक चलना होता है, क्योंकि अगर हम ध्यानपूर्वक नहीं चले तो हमारी मुंडी का हो जाएगा, मुंडी और टुंडी दोनों टूट जाएगा। तो मतलब ये पूरे जहाँ भी, मतलब जहाँ भी चलना होता है ना हमें आजकल, तो एकदम से यूं मतलब संभल संभल के चलना होता है, पहली चीज़। और इस गंदी चीज़ को देखने के बाद अब मैं आपको कुछ अच्छा दिखाती हूँ। तो ये रहे हमारे फ्लावर्स और ये रहा सुंदर सा बगीचा। तो ये है मेरे घर के आसपास का व्यू, जो कि आजकल एकदम बारिश, देखो अब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। जैसे कि मैंने कहा भी, देखो ये देखिए बारिश हो रही है। बारिश होना तो एकदम से मतलब ज़रूरी है, जन्माष्टमी जो है। और फिलहाल आजकल जन्माष्टमी की छोड़ो, हम लोगों को पिछले 2-3 महीनों से हम लोग बारिश को ही फेस कर रहे हैं, और इतनी ज़्यादा फेस कर रहे हैं कि क्या बताएं। और जब से मैं ब्लॉगर बनी हूँ, मैं बताना चाहूँगी, मुझे अपनी गंदी शक्ल को दिखाने में ज़रा भी शर्म हया लाज नहीं आती है। खैर मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, जिनको देखनी है वो देखेंगे, जिनको नहीं देखनी है उन्होंने तो अच्छी शक्ल के साथ भी मुझे
स्क्रॉल करना है, आई मीन स्वाइप अप या जो भी करना है। तो जिनको पसंद है वो मुझे गंदी शक्ल के साथ भी पसंद करेंगे। ओके सो मैंने कहा कि मैं बकबक बहुत करती हूँ, उसे इग्नोर करे, दिखाती हूँ आगे का। अब क्या करने वाली हूँ, फिलहाल मैं खाना बना चुकी हूँ, साफ़ सफाई कर चुकी हूँ। अब मुझे करनी है थोड़ी हाथ मुँह धो के पूजा, क्योंकि मैं व्रत नहीं रखने वाली हूँ, क्योंकि मेरा व्रत से विश्वास उठ चुका है। तो इसलिए आस्था के नाम पे व्रत नहीं रखूँगी, वैसे कर लूँगी, क्योंकि मेरा उठ चुका है। पर्सनली ये मेरा ओपिनियन है, मेरा एक्सपीरियंस है, तो प्लीज़ जज ना करें। ओके गाइज, फिर से बकबक कर रही हूँ मैं। और दर्शकों, मैं बताना चाहूँगी कि मैं ये डोंगा लेके कहाँ जा रही हूँ, हमारे इस खूबसूरत से रूम पर। बताऊँ मैं, जोड़े आते हैं आजकल यार, जोड़े समझते हो, मतलब अभी देखना, टप कर ले यार, इंसल्ट हो जाएगी। ऊपर देख सकते हो आप, ये देखो यार, मेरा कैमरा ब्लर क्यों हो रहा है अभी। इधर देखो, ये बारिश की बूंद दिख रही है, ये देखो, ठीक है, यानी कि बारिश का पानी टपकता रहता है यार, छत रिसती रहती है। मैंने पापा से इनको कई बार बंद भी करवाया है, जो कि ऑलरेडी आप देख सकते हो नीचे ये मैंने रखा है, देखो डोंगा इसमें आ चुका है। और जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे मुझे एक और डोंगे की आवश्यकता है। तो हमारी ये जो छोटी मोटी व्यवस्थाएं हैं ये सारी हौच पौच हो जाती है इस कमबख्त बारिश की वजह से। और आजकल इतनी ज़्यादा बारिश होती रहती है ना, मैं क्या बताऊँ, है ना। फिलहाल मैं इस वाले रूम से दिखाना चाहूँगी व्यू कितना मस्त आता है यार, है ना। अब शो ऑफ कर ही रही हूँ तो अच्छे से कर लेती हूँ। सो गेट रेडी फॉर द लवली व्यू, या 1 2 and 3 go। शिट, जोर से डन डना। तो ये है मेरा घर और ये है मेरा प्यारा सा गांव, जिसे मैं जितना दिखाना चाहूँ ना, मुझे कसम से मेरा मन नहीं भरता है। और आप लोग भी बोर होते होंगे, फ़िलहाल थोड़ा एडजस्ट कर लो ना यार। और ये है पुराना घर जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, शायद मैंने पहले भी बताया था। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, वो जो सामने वाली पहाड़ी है, और मेरा कैमरा भी काला क्यों दिख रहा है, उस वाली पहाड़ी पे ना पूरा दिन भर कभी कभी ऐसे लैंडस्लाइडिंग होती रहती है और गड़गड़ की आवाज़ आती है। और जब बारिश होती है ना तो वो धुंध और वो गड़गड़ हमें डराती है और खौफ मचाती है। और फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी मम्मा के जो है मेहनत, सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मा की मेहनत। तो और पापा की, सॉरी, ये देखो जापानी, कोई खीरा, कोई तोरी, पता नहीं क्या क्या, कचालू, बैंगन, मतलब घर पे सब है। तो मुझे लगता है किसान जो व्यक्ति है, माना कि वो थोड़ा बहुत ही पैसा कमाता है, लेकिन वो कमबख्त भूखा नहीं मर सकता। ओके सो मैं फिर से बकवास कर रही हूँ गाइस, सॉरी फॉर दैट। ये देख लो मुझे, क्योंकि अभी मैं जस्ट एक्सरसाइज करके फ्री हुई हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मेरा जो थोड़ा है वो अभी काफ़ी ग्लो कर रहा है कॉज ऑफ एक्सरसाइज। क्योंकि वैसे मैंने अभी मुंह भी नहीं धोया है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक्सरसाइज करने के बाद एक अलग ही एनर्जी और एक अलग ही ग्लो आता है बॉडी पे। और दूसरा सबसे बड़ी बात, मेरा ये टमू जो काफ़ी अंदर लगता है 2 टाइम पे, एक जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ, दूसरा जब मैं सुबह सुबह फ्रेश होती हूँ। तो बने रहे मेरे साथ, क्योंकि आगे मैं आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने वाली हूँ जो आज का मेन ब्लॉग में आने वाला है वो। तो बने रहे मेरे साथ, ओके। और हाँ, वीडियो को स्किप करके ना देखें, ऐसे पूरा देखें, मज़ा आने वाला आपको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये हो चुकी है मेरी पूजा और अब इसके बाद खाया जाएगा खाना। चलिए, तो ये देखिए, सुबह हो रही थी बारिश और अभी धूप खिल रही है। मतलब क्या है आजकल का मौसम, एकदम बारिश, एकदम धूप, कुछ समझ ही नहीं आता, जस्ट लाइक माई मूड। हाँ, तो चलो साथ में मैं ये भी दिखाती हूँ। वो जो सामने पर्वत है, वो जो पहाड़ी है, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई है, वहाँ से देखो ऊपर से लैंडस्लाइडिंग हुई है, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा जूम करती हूँ, क्योंकि जब यहाँ पे बारिश हो रही होती है और इस पूरे एरिया में हमारे क्या होता है, जब वो धुंध छाई रहती है ना, और एक तो बारिश का गंदा साउंड, दूसरा धुंध छाई रहती है, और तीसरा वो जो वहाँ से लैंडस्लाइडिंग हो रही होती है और जो गड़ की आवाज़ आती है, जस्ट लाइक ऐसा लगता है कि कहीं पे क्लाउड ब्रस्ट हो गया है, क्योंकि सामने नदी है ना,
इस करके। तो इतना खौफ मचता है ना। और आज वो बारिश काफ़ी दिनों के बाद रुक गई है, क्योंकि कंटिन्यूटी पिछले 2-2.5 महीनों से हम लोग हर दूसरे दिन बारिश देखते रहते हैं, और धूप ऐसे कभी कभार देखने को नसीब होती है। और आज फ़िलहाल काफ़ी अच्छी धूप खिली है अभी, तो हम भी विटामिन डी को ले रहे हैं, और साथ में इस खूबसूरत से गांव का और खूबसूरत बादलों का और खूबसूरत पहाड़ियों का हम लोग दीदार कर रहे हैं। और ये रख दिया मैंने आटा गूंथ के, क्योंकि शाम को मैं बनाने वाली हूँ भटूरे, और साथ में मम्मा काट रहे हैं सब्जी। तो भटूरे बनेंगे, कुछ मीठे और कुछ खाली, और सब्जी और घी के साथ वो खाए जाएंगे। और इस काले महीने की शुरुआत में यानी कि संक्रांति को हम यही बनाते हैं भटूरे, यानी कि सोले बनाना मैंडेटरी होते हैं। और ये है मेरी प्यारी मम्मा। ओके, तो ये मैं चल पड़ी अब उस चीज़ को ढूंढने जो इस मंथ में हम अपने घरों में लगाते हैं, और ये मानते हैं कि वो लगाने से शायद जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, जो डायनें होती हैं, या फिर जो जितनी भी नेगेटिविटी होती है, वो हमारे घरों से या हमसे दूर रहती है। अब ये मिथ है या पता नहीं, पर हम इस रूल को फॉलो करते। और मैं वेखली ढूंढने के लिए पहले कहीं दूसरी जगह गई थी, मुझे वहाँ नहीं मिली, और मुझे उम्मीद थी कि इन वाली झाड़ियों में वो मुझे दिखेगा, बट मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है मुझे आगे जाना पड़ेगा, और मेरी ताई भी मुझे आगे दिख रही है। फ़िलहाल वो एक कांटे जैसा होता है, मतलब जैसे ये कांटे का छोटा सा पौधा है ना, इससे वो टोटली डिफरेंट होता है, और हम उसे अपने घरों में लगाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अब काला महीना स्टार्ट हो गया है, तो जो नेगेटिव पावर्स है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो ज़्यादा इस मंथ में चलती है। तो बस वो थोड़ी हमसे दूर रहे, इसके लिए उनको मेन डोर पे या अपने छतों पे उनको लगाया जाता है। बट कम वक्त मुझे दिखी नहीं, हाँ दिख गई मुझे फ़िलहाल यहाँ पे है, देखो ये वाली चीज़ है वो, इसे बोलते हैं भेखड़ी, कांटा होता है ये एक। और मैं ये भी बताना चाहूँगी, फ़िलहाल यहाँ पे मुझे एक ही दिखी है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि जो भेखली का पौधा है, वैसे इसमें देखो कांटे लगे होते हैं, ठीक है। इसे तोड़ के हम लगाएंगे अपने मेन डोर पे, और मतलब जहाँ जहाँ हम लगा सकते हैं, मतलब ज़्यादातर ये होता है कि दरवाज़ों पे या छत के कोने कोनों पर, जैसे कि मैंने कहा ये नेगेटिव एनर्जी को दूर रखती है। और सबसे बड़ी चीज़ एक और, जब हमारे यहाँ पे कोई डर जाता है किसी वजह से, या कुछ ऐसे कुछ हो जाता है किसी पर्सन को, तो पंडित के पास जाके हम इससे कुछ मंत्र शंत्र के साथ में इसको भी साथ में लेते हैं, और मंत्रों के साथ में उस बंदे को ठीक भी करते हैं। तो पहाड़ों में ये चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा एक और चीज़, जो मैं इस पौधे को यहाँ से, मतलब इसको मुझे काटना नहीं है, मतलब मैं काटने के लिए साथ में कुछ भी नहीं लाई हूँ, जैसे दराटी चाकू कुछ भी नहीं, क्योंकि इसका ये है कि ये हाथ से तोड़ के मुझे ले जानी है, और अब तोड़ के अपने घरों पे लगानी है। तो मैं छोटी छोटी चीज़ों को करूँगी, और बताऊँ ये टूटती नहीं है, पता नहीं मैं कैसे तोड़ने वाली हूँ। खैर, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रियल स्ट्रगल है ब्रो, और ये नहीं टूटेगी, फ़िलहाल तोड़ दी मैंने। सो दिस इज़ द प्लांट। उप्स, ये दिख नहीं रहा है, मेरा कैमरा कभी कभी पता नहीं क्या ब्लर कर जाता है। खैर मैं पहले तोड़ लेती हूँ, नहीं तो मैं यहीं पे रह जाऊँगी। ओके, तो मुझे ये 3-4 लेनी है, जैसे कि एक मेन डोर के लिए, एक गाय के वहाँ के लिए, और 1-2 छत के लिए, इस तरह से। हो गए, तो मैं पहले तोड़ लूँ और बक को बंद करूँ। तो ये मैंने बड़ी मुश्किल से इतनी सी ये छोटी छोटी टहनियाँ तोड़ ली, और ये साथ में मुझे कुछ जंगली बैरीज मिली है, बैरी बोले इन्हें, क्या बोले, खैर ये इन्हें हम घैन उन्नू बोलते हैं, खट्टे मीठे होते हैं। बट बड़ी मुश्किल से मैंने ये तोड़ी। अब मैं इन्हें अपने दरवाजे के छत के ऊपर लगाऊंगी, और मेरे हाथों में इसके कांटे भी चुभ गए हैं। तो फ़िलहाल ये है कुछ हमारे पहाड़ी रिचुअल्स, जो कि हम काले महीने की शुरुआत में एक लगाएंगे। फ़िलहाल ये, अब ये मत सोचना कि पूरा महीना लगाते रहेंगे, नहीं। आज संक्रांति है ना, भाद्रपद मंथ की, महीने की, तो सिर्फ आज के दिन लगाई जाएगी। और आज का दिन शाम को घरों में एक एक दिए भी जलाए जाएंगे, क्योंकि काला महीना होता है, तो ऑब्वियसली थोड़ी रोशनी भी चाहिए होती है। बाकी सब मैं बाद में दिखाऊंगी, फिलहाल अभी दिखाते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ लगाने वाली हूँ। ओके, और मुझे हाथों में दर्द हो रहा है क्योंकि कांटे चुभ गए। तो ये है मेरे घर की छत, और मैं 3 जगह पे, उस कॉर्नर पे और एक सेंटर में इन टहनियों को लगाने वाली हूँ, ताकि नेगेटिव एनर्जी हमारे घर से कोसों कोसों दूर रहे। गाइस चलो चलते हैं छत पे, और हम छत से दिखाते हैं कि नज़ारा कितना खूबसूरत लगता है। ये देखिए, चलो पहले लगाते हैं। ओके,
तो लगाने का तरीका ये मैंने रख दिया नीचे। अब लगाऊंगी कैसे, पत्थरों के नीचे रखूंगी डाल के, ठीक है, कुछ यूँ पर इस तरह से कि निकले ना। और इसके लिए पता बचपन में क्या बोलते थे, डैनी मानी पूई रेलूर गरे सुई। एक सेंटर और एक कॉर्नर ब्रो। और यहाँ से मुझे हाइट से दिक्कत आई है। आई 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 आई, इधर से देखिए नीचे हमारा गांव। चलो पहले अपना काम करते हैं। और ये इस वाले कॉर्नर पे ऐसे पत्थर के नीचे मैं डाल के रखूँगी ताकि ये गिरे ना। और एक मैंने इधर लगा दिया, ठीक है, एक मैंने सेंटर में लगा दिया है उधर, और एक लगाऊंगी मैं उस वाले कॉर्नर पे। दैट्स इट, 3 जगह। बाकी लगाऊंगी डोर पे। ठीक है जी, बस डांकनी शांकनी हो, दूर रही हो। अरे यार ये नहीं लग रही ब्रो, इसको पत्थर के नीचे दबाना पड़ेगा। बट कैसे, दब गई क्या? नहीं दब रही है यार, ये नहीं दब रही है यार। क्या क्या करे एक अकेली जान, ब्लॉग बनाए यार ये डाले। चलो मैं इसको डालती हूँ क्योंकि डल नहीं रही, अच्छे से डालनी पड़ेगी। ओके, तो अभी हम छत पर बैठ चुके हैं और अपनी इन टहनियों को मैं लगा चुकी हूँ। जैसे कि एक इस वाले पत्थर के वहाँ पे, और एक वहाँ पे देख सकते हैं आप, एक उस वाले कॉर्नर पे, यानी कि 3 जगह मैं लगा चुकी हूँ। और अब देखो आगे आप यहाँ से देखिए प्रकृति का नज़ारा कितना एकदम सुहावना और सुंदर लग रहा है। ये देखिए आप, अभी हम अपने छत पर होती और छत से दृश्य कुछ ऐसा होती। चलिए अब चलते हैं नीचे, और नीचे गाय के दरवाजे में भी एक ये लगाएंगे, और अपने दरवाजे में भी, और मेन डोर पे भी, सबके दरवाजे पे। ओके चलो। तो मैं दूसरी बार फिर से आई थी इन्हें ढूंढने, क्योंकि पहले वाली वो कम हो गई थी, मेरे रूम के लिए नहीं बची और मेन डोर के लिए नहीं बची। तो मैं वापस आई इन्हें ढूंढने के लिए, और कांटे चुप चुप के बुरा हाल है, क्योंकि हम काट नहीं सकते, हाथ से तोड़नी होती है। चलो चलते हैं। और देखो खून भी निकल गया मेरा, तो इतने कांटे चुभ गए देखो, ठीक है। स्ट्रगल इज़ रियल ब्रो, क्योंकि इन्हें काट नहीं सकते ना। देन यस, मतलब लगता है डायनिया कहीं आना जाए मेरे पीछे ही, खून के पीछे भाई। और ये जो मैं काम कर रही हूँ गांव में और लोगों ने भी शुरू कर दिया है। वहाँ देखिए उस घर के छत पे एक भाभी है, वो भी लगा रही है, और उधर उस वाले घर में एक भैया छत पे चढ़े हैं और इन्हीं चीज़ों को लगा रहे हैं। तो देखिए उन्होंने तो बड़े बड़े प्लूड़े लगा दिए। और उधर गुड्डू भैया वो भी लगा रहे हैं छत पे। देखिए थोड़ा जूम हमारा कैमरा नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से ये हमारा काले महीना जो है शुरू हो चुका है, और हम बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं। तो ये हो चुकी है मेरी अब डिनर की तैयारी शुरू। सब्ज़ी मैं बना चुकी हूँ और अब मैं बना रही हूँ भटूरे, क्योंकि ये है वो भटूरे स्वाद है जो कि मैंने, ये है खाली, ठीक है, सिर्फ तेल में तला जाएंगे। और कुछ एक मैंने बनाए मीठे, जिनके अंदर मैंने चीनी डाली है, और उन मीठे को खाया जाएगा घी के साथ। बहुत मज़ा आता है एक्चुअली। तो ये बन रहे गर्मा गर्म। एक्चुअली मुझे गर्म खाना पसंद नहीं है, मैं तो ठंडे होकर खाऊंगी, लेकिन ये अभी उफल रहे हैं, इतने से बन गए हैं। और ये बना के रखे हैं सुला के रखे हैं। ओ क्या यो क्या, इसमें कुछ है। वाह, वीडियो बनाने का एक तरीका हुआ यार, फायदा। ओके दर्शकों, तो ये है आज के ब्लॉग का एंड, क्योंकि जो फाइनल यानी कि जो लास्ट चीज़ होनी थी आज के दिन में, तो वो है। अब यहाँ पे 2 तरह के आप दीपक देख रहे होंगे। ये वाला जो है वो घी वाला है, और ये वाला तेल वाला है। तो इस तेल वाले को रखा जाएगा नीचे गाय के खुड में, ठीक है। और इस वाले दीपक को रखूँगी मैं पूजा के वहाँ पे, जहाँ पे पूजा करते हैं। तो ये दीपक जलाना होता है आज के दिन, दिवाली के दिन भी जलाते हैं, वो तो आपको पता है, आज के दिन भी जलाते हैं। क्योंकि से अंधेरा मन कहा जाता है, तो ऑफ कोर्स रोशनी जलाना कंपल्सन होता है। लेकिन एक चीज़ मामा ने आज इंपॉर्टेंट सी बताई मुझे, वो ये, मामा ने ये कहा कि ये दीपक मैं खाना खाने से पहले नहीं जलाऊंगी। मतलब ये मैंने पहले, मतलब खाना वाना खा लिया है, बर्तन वगैरह धो लिए हैं, उसके बाद ये जलाने होते हैं। तो अब मैं पूरा खाना वाना खाने के बाद इन दोनों को रखने वाली हूँ।
इनकी जगह पे। तो जैसे कि बताया मैंने, गाय के खुर में और ये पूजा के वहाँ पे। चलो और फिर करते हैं उसके बाद ब्लॉग का एंड। तो ये सब था मेरा आज का। और बताओ कैसा लगा आपको पहाड़ी काला मंथ को हम लोग कैसे मनाते हैं और क्या क्या हमारे रिचुअल्स है और आप लोगों के क्या होते हैं, प्लीज़ शेयर करा करें कमेंट में। ही जी, तो मैंने इस दीपक को रख दिया पूजा के वहाँ पे, देखिए। और अब चलते हैं दूसरे वाले को लेके गाय के खुर में। और इस दिए को मैं ले तो जा रही हूँ गाय वाले खुर में। अब टास्क ये रहेगा कि यहाँ से आगे ये बुझे ना, क्योंकि आगे आंगन में बरामदे में थोड़ी सी हवा चलती है, तो ये बुझना नहीं चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी, वैसे मैंने माचिस डाल रखी है साइड में कि बुझे ना, बट अगर मेरे बैड लक हो तो ये बुझ जाएगा। ओ वैसे मुझे मतलब वैसे बैड लक मेरे साथ पक्की पूरी अपनी दोस्ती निभाता है, पर अभी देखना ये है कि क्या मैं इसको बिना बुझे गाय के खुर में पहुंचा सकती हूँ या नहीं। तो भी पहले मुझे रखना होगा यहाँ पे, क्योंकि लाइट करनी होगी ऑन। ओ गॉड, ये इधर वैसे रखना होता है अंधेरे में। ओके, तो चलिए दोस्तों छोड़ते हैं आगे। हे प्रभु बुझे ना, हे प्रभु नाही, आप ये नहीं कर सकते हैं हमारे साथ, ये नहीं कर सकते हैं। चलिए, अब ये खुलते नहीं आजकल दरवाजे यार, नया मसला। शिट। तो फाइनली ये है गाय का खुर, और इसको मैं कहाँ रखूँ? मम्मा ने बोला है इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे आग ना लगे। तो फाइनली हमारा जो दिया है वो बुझा नहीं, और इसको मैं रखूँगी यहाँ पे। और अब हम चलते हैं। क्या मैं थाली को भी यहीं पे रखूँ, है ना? थाली के अंदर रखती हूँ डाल के, यार क्या पता रिस्क ना हो जाए भाई। और वैसे भी मैं काम जो करूँ उसमें रिस्क ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये है, ये रखूँगी मैं खुद में, लाइट में करूँगी ऑफ, फिर इससे रहेगा यहाँ पे रोशनी। ओके गौ माता, तो कृपा दृष्टि बनाए रखना हम पे। तो चलिए दर्शकों, अब चलते हैं बाहर। और भेडू जी को उधर क्या हो रही है, तुम खाओ, तुम आए, तुम रोत काहे रही हो? चलिए, तो ये सब था आज का। ये देखिए दर्शकों, ये देखिए आजकल लाइट के वहाँ पे कितने कीट पतंग और कितनी पंखुड़ियाँ आती रहती है ना। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ इधर बाहर, और मुझे भी तंग कर रही है। और फिलहाल मुझे अभी थोड़ी देर चलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भटूरे जो खाए हैं, तो ऑब्वियसली नहीं तो पेट दर्द करेगा। तो बताएं आपको कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, और मतलब क्या आपके उधर भी कुछ ऐसे ट्रेडिशन होते हैं जो हमारे होते हैं। मैं कुल्लू से हूँ, तो हमारे यहाँ पे आसपास में ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब हमारे गांव में एक्चुअली ऐसा होता है। तो आपका काले मंथ में क्या चीज़ें करते हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप चाहें शेयर करना तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और बताएं कैसा लगा आपको हमारा ये ट्रेडिशन जान के, खास करके इस मंथ से रिगार्डिंग। और क्या बोलूँ, और बस अगर आप एंड तक आए देन आप बहुत स्वीट हो, आप मेरा पूरा ब्लॉग देखते हो, तो आपके लिए मेरा ढेर सारा प्यार। और बस यूं ही प्यार देते रहें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और औरों से फिलहाल सब्सक्राइब करवाएं। आपने तो फिलहाल करा ही होगा। तो बस इतना ही आज के लिए। अब मिलते हैं फिर से एक और ही ब्लॉग में। पता नहीं कौन सा मेरा अनप्लान ब्लॉग आ जाएगा, जो कि बिना उसके होता है मेरा, बिना प्लानिंग के मैं चीज़ें करती रहती हूँ, शायद तभी मैं सफल नहीं हो पाती। मैं कभी भी कुछ भी कर लेती हूँ मूड के अकॉर्डिंग एक्चुअली। तो चलो ज़्यादा बकबक नहीं करूँ, क्योंकि मैं बकबक बहुत करती हूँ। तो लेती हूँ आपसे इजाज़त, और आप रखिए अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप मेरा ब्लॉग देख पाओगे। तो मिलते हैं फिर से, बाय, टेक केयर।